चलिए भगवान शर्व जो शिव है, जो सूर्य नारायण है, जो शर्व हैं, जो महेश्वर हैं, उनकी 8 मूर्ति हैं। कहा जाता है शिव की 8 मूर्ति हैं, लेकिन सूर्य नारायण की 8 मूर्ति। सूर्य नारायण में समझ रहे हैं तो ओम शर्वाय नमः, क्षितिमूर्तये नमः, ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। समझ में आया? ईशान नामक जो देवता हैं उनको सूर्य मूर्ति कहा जाता है। जो शर्वाय नमक, क्षिति, क्षिति माने कोई इंग्लिश में जानता है क्षिति किसी बोलते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचवरुत यह अधम शरीरा। क्षिति माने हॉराइजन, दिग्वलय, जहां किसी की अंत नहीं। छोटा मैथमेटिक्स कहता है कि 2 पैरेलल लाइंस कभी एक जगह नहीं मिल सकते, लेकिन एमएससी का मैथमेटिक्स कहता है 2 पैरेलल लाइन एक जगह में मिलते हैं, वो है हॉराइजन, दैट इज इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी, अनंत में दोनों समा जाते हैं। देखिए प्रकृति का नियम भी अनंत में भंग हो जाता है। तो शर्वाय, जो शर्व है वो क्षिति है, जो भव है जल, इसलिए जल रूपी शिव जो हैं उसको भव बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है भव सागर पार करो, जल की सागर पार करो। रुद्रायाग्नि नमः, जो रुद्र हैं ये अग्नि है। कितने रुद्र हैं? 12 रुद्र हैं, और 12 रूप अग्नि रूप से भगवान की हैं। उग्राय वायुमूर्तये नमः, इसलिए वायु का एक नाम है भीम, प्रचंड है। फिर ओम भीमाकाशाय नमः, आकाश भीम प्रचंड है। प्रचंड वाणी कहां से सुनी जाती है? और आकाशवाणी और मौन वाणी वहां से आती है। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। बोलिए, सुन रहे हैं ना? मैं भरूंगा कान में, भले 4, 7, 10 लाइन बोलो। ओम महादेवाय शुभ मूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः। सुनेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। चलिए, पुराणोक्त सब कोई कहता है चलो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर ले। जा भैया, सनातन धर्म, अगर शिव का दर्शन करना हो तो ये 8 स्वरूप में भारत में विराजमान है, ये शिव का दर्शन करो। कहाँ जल रूप में है, कहाँ अग्नि रूप में है, कहाँ वायु रूप में है, कहाँ क्षिति है, कहाँ यजमान मूर्ति है, कहाँ सोम मूर्ति है, कहाँ सूर्य मूर्ति है। चलिए दर्शन करें। मैं 8 अगले 2 साल से जाऊंगा, जिसको जिसको जाना है चल देना, ठीक है? कौन कौन जाएगा? वहां बोला यहाँ पानी नहीं चढ़ाया जाता, मैं अपना डिक्शनरी खोजा, पानी कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाया जाता। शिव के मंदिर में पानी ना चढ़े ये कैसे हो सकता है? तो बोले ये तो और कोई नहीं, एक क्षिति लिंग जहाँ हॉराइजन है वहां कोई पानी नहीं चढ़ता, वहां पानी नहीं है। बोले ये कामेश्वर महादेव है, ये जल नहीं चढ़ता, यहाँ चमेली तेल से शिवलिंग की मालिश होती है। बस तब मैंने कहा ये तो फिर और कोई नहीं, ये तो क्षितिलिंग है। तो ध्यान रखें, एक बार इनकी कहानी आज सुना रहा हूं। एक बार शिव बैठे हुए थे, कौन? जो सहस्त्र किरण से सूर्य नारायण है, और उनकी शक्ति सर्वाणी आई। कौन? सर्वाणी। और भगवान को मजाक करते हुए दोनों बंद कर दिए। जब बंद किया तो इसी शक्ति सर्वाणी ने जब सर्व का आंख का बंद किया, शिव ने नेत्र बंद किया, तो तीनों लोक में महान अंधकार हुए।
असमय ही प्रलय होना चालू हो गया, होगा नहीं? सूर्य अगर तुम बोलते हो 3 घंटा लेट आए 10 घंटा, और सूर्य बोले आज 6:30 बजे नहीं उगूंगा, 6:47 में उगूंगा, आज सोऊंगा, तो गया काम से। इसी प्रकार शिव पर जब ये प्रलय होने लगा तो शिव ने कहा शक्ति तुमने गलत किया, तपस्या करना पड़ेगा। अब मां ने तपस्या किया, मां बालू का लिंग बनाए। 2 बालू का लिंग हमारे भारत में है, एक रामेश्वर का और ये एकाम्रेश्वर लिंग। तो ये बनाने के बाद बालू का लिंग कठोर तपस्या किया मां ने। अब पार्वती द्वारा स्थापित ये लिंग आज भी है जहां पानी नहीं चढ़ती। क्या लिंग है? क्षितिलिंग। थोड़ा थोड़ा बता दूं, जल तत्व लिंग जहां जल है, ये है जम्बुकेश्वर। कहां है? हैं? कहां है भैया? कहां है? नहीं भैया, हाँ उड़ीसा में तो वो तो और पुराना है। जम्बुकेश्वर जो है ये त्रिचिनापल्ली या त्रिचिनापल्ली से श्रीरंगम भगवान जो है, श्रीरंगम, इसमें 1 माइल कितना किलोमीटर होंगे? 1.5-2 किलोमीटर। इतने दूर लिंग के ऊपर के नीचे से पानी आता रहता है अपने आप। ये जामुन के पेड़ से भरा हुआ है और जामुन पेड़ का महत्व है। फिर कभी कोटि शिवलिंग का जब वर्णन करूंगा तो वर्णन करूंगा। उसके बाद तेजोलिंग, तेज लिंग। क्या लिंग है? केवल बनारस में 1.5 करोड़ शिवलिंग है। एक दिन में नहीं बना है, करीब 64 करोड़ वर्ष से बनारस में शिवलिंग प्रतिष्ठा हो रहे हैं। 64 करोड़। कभी कभी कोई महात्मा आता है, प्रतिष्ठा करते हैं, चले जाते हैं। इस तरह अनेक शिवलिंग मिट्टी में मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, चल रहे हैं। तेजोलिंग अरुणाचल तेज है। हमारे अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये नहीं, अरुणाचल, ये अरुणाचलम भी कहते हैं इसको। तो ये तमिल का पहले भाषा तिरुवणमले, भगवान अग्नि रूप में यहाँ है। इसको तेजोलिंग कहा जाता है। इसका गोपुर मैंने बड़ा बड़ा द्वार, जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा गोपुर है। भगवती जगदम्बा ने यहाँ तपस्या किया, पर्वत के ऊपर सीखा। किसको मारने से पहले? दुर्गम नामक दैत्य को मारने से पहले यहाँ शक्ति ने जो तपस्या किया तो पर्वत के ऊपर से अग्नि निकली। उस अग्नि स्वरूप जो तेज हुआ उसको शिवलिंग कहा जाता है, जहां अरुणाचल या तिरुवनंतपुरम में अभी विराजमान है। ये कौन सा देवता है? अग्नि रूप शिव है। फिर हम लोग वायुलिंग, वायुलिंग अमरनाथ को भी मान सकते हो आप लोग। अमरनाथ ये वायु स्वरूप में प्रभु वहां बनते हैं। अरे जब हवा में ये बनते हैं तभी तो शिवलिंग बनते हैं हावलक। लेकिन इससे पहले कोई बोलता है अभी अभी हम लोग का ये तो आदमी गया और भगवान क्या ना अभी अमरनाथ को खोजा। ऐसा बात नहीं है। अमरनाथ शास्त्रोक्त है, वह 12 महाशक्तिपीठ से एक शक्तिपीठ है माँ की। एक सुंदर सी कहानी, एक भगवान है जो वायुलिंग है, कालहस्तीश्वर। बोलिए, तिरुपति कौन कौन गया है? मैं जब कुछ बोलता हूँ फटफट इधर उधर बात कर देते आदमी। कल मैं इसको बोल रहा था, मैं बोला कहाँ तिरुपति कोई गया है? बोला कमल चालू हो गया। मैं गया था, ये गया था, वो गया था, वहां खाए थे। ये सब मत क्या करो। डॉक्टर के पास जाओ तो केवल डॉक्टरी की। जब चर्चा चल रहा था तो तिरुपति कौन कौन गया भैया? हाँ, तिरुपति से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी है स्वर्णमुखी। यहां कालहस्तीश्वर नामक शिवलिंग है, बहुत सुंदर है और बहुत बड़े हैं। यहाँ गर्भगृह माने जहाँ मंदिर के अंदर में यहाँ भगवान की कोई रोशनी नहीं होती। जैसे जगन्नाथ के अंदर कोई रोशनी नहीं है, ऐसे यहाँ भी कोई रोशनी नहीं है। दीपक के तेज से शिवलिंग को दिखाया जाता है। यहाँ एक अचानक एक, जैसे अभी वायु आ रहा है ना, वायु आते रहते हैं, वायु की झोंका। अब भगवान शिव वायु की झोंके रूप में यहाँ विद्यमान है। शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्राय शिवलिंग गोल देखा जाता है, लेकिन यहाँ के शिवलिंग चौकर है। क्या है? चौकर है। अब मैंने चौकर प्रस्थ को गणेश प्रोग्राम में क्या बोला था? शिव का शिवलिंग, विष्णु का शालिग्राम, दुर्गा का त्रिशूल, बाण इत्यादि कहा था, और गणेश का चौकर पत्थर बताया गया था।
और गणेश को आदि महेश्वर नाम से भी मैंने कहा था। यहाँ का शिवलिंग चोकर है। यहाँ शिव भक्त कर्णप हुए, कर्णप इन्होंने अपने आप अपने जीवा को काट के प्रभु को, नेत्र को काट के शिव को अर्पण किया था। सबसे पहले शिव को आंख निकाल के अर्पण किया था। अखंड भक्ति की तब वो पाया था, अखंड भक्त है शिव का। और साउथ इंडिया में शिव भक्त कर्णप का कहानी चर्चा में होता है। सर्वप्रथम जब मैं जानता हूं, यहां 3 जीव पूजा किए थे इसको। कौन कौन? 3 ठो जीव। नया नया कहानी है गोपाल। पहला जीव था मकड़ा। कौन? बोलेंगे तब ना। दूसरा जीव था सर्प और तीसरा हाथी। मकड़ी, हाथी और सर्प, ये तीनों पूजा किए थे। कैसे किए थे फिर कभी, लेकिन मकड़ी को कहा जाता है श्री और सर्प को कहा जाता है काल और हाथी को बोला जाता है हस्ती। इसलिए इसका नाम पड़ा श्री काल हस्तीश्वर महादेव। बोल सांचे दरबार की। जिस तरह भगवान बनारस में मृत प्राणी के कानों में राम नामक तारक मंत्र देते हैं, उसी तरह इस काल हस्तीश्वर में भी भगवान शिव जो मर जाता है उसको तारक मंत्र दान करते हैं। आप आकाश लिंग चिदंबरम साउथ, यहां चिदंबरम में आकाश लिंग प्रतिष्ठित है। नदी है कावेरी के तट पर। मुख्य मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है अभी, लेकिन मुख्य मंदिर से थोड़ा उधर जाएंगे तो नटराज की मूर्ति पाएंगे। जो नटराज, चिदंबरम का अर्थ है नो फाइनेंस मिनिस्टर। चिदंबरम माने चिद माने ज्ञान और अंबर माने आकाश। जो जिसकी आकाश जैसे ज्ञान हो वो है चिदंबरम, और जिसे गोबर जैसे ज्ञान हो वो है फाइनेंस मिनिस्टर। नाम देखो चिदंबरम। हाँ? अब वो कहता है सारा मंदिर का सोना का लाके जमा कर दो, तुम्हारे बाप के खाने के लिए, प्रभु की प्रॉपर्टी। एक मंत्री ने ऐसा गलत काम और भी किया था उड़ीसा में, कि उड़ीसा जगन्नाथ की सारी संपत्ति को, क्या हुआ 1978 की कहानी को खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। 2 IAS का सांप के दंशन से आंख अंधे हो गए थे। बहुत ज्यादा कहानी नहीं पूरी की, लालच बढ़ती है। परशुराम की कहानी क्या है? ब्राह्मणों को दान दिया और जब खत्म हो गया है वंश ने, ब्राह्मणों को बोला दान निकालो। वो लोग बोले हम लोग कहाँ ले, छिपा दिए मिट्टी में, तो कहीं नहीं मिला। तो कोई एक तो सेना मिट्टी से निकाल दिया सोने का सिक्का, बस साए साए मारने लगे ब्राह्मणों को। यही तो अत्याचार। तो ध्यान रखें, आकाश लिंग के बाद मैं कहता हूं सूर्य मूर्ति, भगवान का सूर्य मूर्ति। शिव सूर्य हैं। कौन है? देखो मैंने कहूंगा तो आप लोग, क्योंकि ग्रुप वाले तो नहीं भेद करेंगे, लेकिन बाकी भेद करेगा उन्हीं के लिए। शिव सूर्य हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। और सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष सूर्य मंदिर भगवान की सूर्य की मूर्ति है। जहां जहां सूर्य मंदिर है वो भगवान शिव की मंदिर है सूर्य रूप में। लेकिन सर्वप्रथम सूर्य मंदिर कहां था? धन्य वो उड़ीसा भूमि, वहां था। नहीं, चंद्रभागा। ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, बोलने के लिए मैं बैठा हूं। बोलेंगे, उसमें बोलेंगे, ठीक है। कोणार्क, कोणार्क का मतलब अभी है। जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य का 10वां 12वां रूप उसका मंदिर है। उस सूर्य का नाम है मित्र। 12वां, द्वादश आदित्य का 12वां रूप जो मित्र है वो सूर्य मंदिर है। सनातन धर्म। इसके बाद प्रत्येक सूर्य मंदिर को शिव की मंदिर लो, ठीक है, भेद नहीं देखना आगे से। उसके बाद चंद्र मूर्ति कहां है प्रभु की? तो चंद्र मूर्ति इस भारत में 2 जगह में है। एक काठियावाड़ सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च, चंद्र मूर्ति प्रभु की। मन का कोई भी तकलीफ हो तो चंद्र मूर्ति। और ध्यान रखें, जो दूध नहीं पीता, दही नहीं खाता, सफेद वस्त्र में प्रेम नहीं करता, सफेद चीज पे, उसका मन अशांत रहता है।
इसलिए दूध पिया करो करण भैया, एक गिलास कंपलसरी। अब जब बोले तो मेरा दिल क्या, अरे ये कैसे बोल दे रहे हैं, सोमनाथ सोम दूध। और अगर नहीं पी पाए हम लोग तो दूध के साथ अगर सूर्य को आदित्याय नमः, तो सूर्य भी शांत होंगे और चंद्र महाग्रह भी शांत होंगे। आप लोग को थोड़ा थोड़ा टिप्स बताते, बोलूं कि दूसरे टाइप का बोलूं? हाँ, तो चंद्र मूर्ति सौराष्ट्र के काठियावाड़, और एक आपका बंगाल में था, अभी नहीं है, चट्टगांव, बंगाल के अभी कहाँ है, बंगाल में, बांग्लादेश, चट्टगांव में चंद्रनाथ का ज्योतिर्मय जो लिंग है वो भी सोम लिंग है, चंद्र मूर्ति। अब यजमान मूर्ति 8वां, क्षिति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र 7 बताया, 8वां है यजमान मूर्ति, यह पशुपतिनाथ। आप लोग जो बोलते हो केदारनाथ का आधा इधर है और आधा इधर है, और बेवकूफ लोग का घर है। केदारनाथ अभी स्थापना हुए हैं 5000 साल पहले, युधिष्ठिर और पांडव लोग आके किए हैं, और हम जो यजमान मूर्ति देखते हैं वो सदियों से, कब से है, करोड़ों वर्ष से ये पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ में कोई लिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बागमती नदी, पहले बताया जाता था कि बागमती नदी के एक दक्षिण दिशा में काठमांडू नामक शहर, आज से नहीं, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे तुझे शंभू, वहां ऐसे पहले गाया जाता था। काठमांडू चलो, बागमती नदी के किनारे, और वहां देवपत्तन नामक एक जगह है। क्या जगह? देवी का ये पत्तन हुआ बोल के पटना वाला, इसलिए देवी पत्तन इसको भी बोलते हैं। हर जगह 51 शक्तिपीठ जो है, देवी का अंश गिरने के लिए उसको देवी पत्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देवी पत्तन जाओ स्थान पर पशुपतिनाथ की मंदिर। कहानी आगे कहें कि इसमें कोई छोटी नया कहानी कहें? पशुपतिनाथ श्लेष्मान तक, बोले श्लेष्मान तक एक वन हुआ करता था। उस वन में सिद्धाचल, यानी जहां देवी की शक्ति का वो पड़ा था, वहां देव नदी बागवती प्रवाहित होती थी। वहां एक बार कामधेनु जब गुजरने लगी, अपने आप उसके दूध से, थन से दूध गिरने लगी अपने आप। ये कहानी पहली, इसको हर शिव मंदिर हर जगह इसको फैला फैला के बात को बिगाड़ा जाता है। नित्य स्व इच्छा से कामधेनु अपना दुग्ध क्षरण करने के चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि वहां शिव गुप्त रूप से निवास करते थे। कहां? बागमती नदी के किनारे, काठमांडू नामक शहर, देवी पत्तन नामक जगह, उसमें अपने आप कामधेनु नामक गाय दूध क्षरण करके जाती थी। वहां प्रत्यक्ष रूप में शिव निवास करते थे। ब्रह्मा और विष्णु अच्छी तरह से गुप्त भावे इनमें पूजा करते थे, आते थे रोज पूजा करके चले जाते थे। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और दर्शन का लाभ करते थे। और उसके ऊपर देखे एक तेज निकलता था, तो उस तेज पुंज को ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान ने एक पंचमुखी रत्न में पंचमुखी लिंग मूर्ति को वहां बैठा दिया। पंचमुखी भगवान शिव का मुख अग्नि तेज से कौन रखा? ब्रह्मा। और पूजा जो करता है उसको क्या बोलते हैं? यजमान। जो यजमान खुद पूजा कर रहा है ब्रह्मा विष्णु, वो यजमान मूर्तये नमः। अब तो इस पंचमुखी शिवलिंग के ऊपर भगवान को उसी रूप में प्रतिष्ठा प्रार्थना किए। शिव प्रसन्न हुए। कहा गया प्रभु इस जगह को कभी छोड़ के न जाए। फिर भगवान ने कहा मैं यहाँ यजमान मूर्ति रूप से प्रतिष्ठित हूंगा। भगवान स्वीकार किया। वर्तमान उस शिवलिंग के ऊपर मणिमय स्वर्ण एक उसको दाग दिया गया है। पहले क्या किया जाता था? यहाँ भगवान को छुआ के सोना बनता था इस शिवलिंग को। आज भी एक बार राजा जाके उस मूर्ति को छूने से सोना प्रकट होते हैं और उस सोना को दरिद्रों में बांटा जाता है। जिस दिन से राजा बांट नहीं कर अपने शासन में रखने लगे, वहां फिर सोना बोल साचे दरबार की। शिवलिंग